फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वह सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो ना तो अग्नि जलाता है ना ही कर्म करता है। हम्म। तभी मैं आपसे जो बोल रहा हूँ बहुत ध्यान से सुन लीजिए और समझ लीजिएगा, ताकि आपको कंफ्यूजन नाम की चीज ना रहे इस अध्याय में खेल एक्चुअली में चल क्या रहा है। हम्म, तो आप में से कुछ लोगों को याद होना चाहिए, बल्कि सभी को याद होना चाहिए कि भगवान ने पिछले श्लोक में हमने अध्ययन किया था। तो भगवान ने क्या किया था, एक मिथ्याचारी की बात बताई थी। मिथ्याचारी किसको बोलते हैं? किसी को याद है मिथ्याचारी किसको बताया था, किसकी चर्चा हुई थी? हम्म, बताइए राकेश बाबू। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी, प्रणाम। मिथ्याचारी उसको कहते हैं जो भगवत गीता की अपनी मनमानी व्याख्या करता है, अपने हिसाब से व्याख्या करता है। भगवान ने जैसा कहा है वैसा नहीं वो व्याख्या करता, और अपने हित के लिए व्याख्या करता है प्रभु जी, और हित के अनुसार दूसरे को समझाता है। ये तो आपने बहुत गहरी गहरी बातें बोली है, जो कि गलत नहीं है। प्रभु जी मैं लेकिन कोशिश कर सकता हूँ। अरे रुक, मैं बोल तो लूं पहले, आपको कितनी जल्दी बोला, फिर आप क्लास दे दो। इतनी जल्दी क्यों रहती है आपको बोलने की? बोलो अब आप क्या बोल रहे हो। बोला अमित प्रभु। जी प्रभु जी, एक कर्म योग में प्रभु जी एक श्लोक आया था। उसमें भगवान बताते हैं कि मिथ्याचारी किसे कहते हैं, जो कर्म इंद्रियों को वश में तो करता है किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है वह निश्चित रूप से स्वयं को धोता है और मिथ्याचारी कहलाता है। हाँ, लेकिन वो होता कौन है वो तो बोला वो होता कौन से, मेरा प्रश्न समझ में आ रहा है आपको? जी जी जी, आ रहा कौन होता है वो? है। मिथ्याचारी। मतलब वो किस योग का पथिक होता है वो? हम्म? तो उत्तर आपका सही है, ये सत्यनारायण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अष्टांग। नहीं, नहीं, ठीक है। तो देखिए मुद्दा क्या है, आप इस मुद्दे को समझिए अच्छे से, क्योंकि यही सब कुछ है जो आपको समझाने वाला हूँ। तो मुद्दा यह है कि भगवान ने पहले मिथ्याचारी की बात कही थी। मिथ्याचारी उस व्यक्ति को कहा था भगवान ने जो कि ज्ञान योग करता है, लेकिन वो योग्य नहीं है, क्वालिफाइड नहीं है वो ज्ञान योग बनने के लिए, ज्ञान योगी बनने के लिए, नहीं फिर भी वो ज्ञान योग कर रहा है। भगवान ये बोलते हैं कि भाई वो ज्ञान योगी है, वो मिथ्याचारी है कि उसका चित्त अभी पूरी तरह शुद्ध नहीं हुआ है। जब उसका चित्त शुद्ध नहीं हुआ हुआ है, वो ज्ञान योग वेद विमर्शन करेगा, वो कैसे कर सकता है? उसका पतन हो ही जाएगा एकदम, निश्चित बात है उसका पतन हो जाएगा। तो उससे अच्छा किसको बताया था भगवान ने? वो निष्काम कर्म योगी है, जो अपना कर्म करता है और फल भगवान को अर्पित करता है। क्योंकि दूसरा जो व्यक्ति है जो ज्ञान योग कर रहा है, वो ज्ञान योग के लायक है नहीं, लेकिन उसने आपको मान लिया कि मैं ज्ञान योग के लायक हूँ। चित्त अशुद्ध है उसका, उसने सारे कर्मों का त्याग कर दिया और वो सन्यासी बन गए। चित्त शुद्धिकरण हुआ नहीं, सन्यासी बन गया है और वेद विमर्शन करने जाएगा एकांत में, तो भगवान बोलते उसका पतन होगा, क्योंकि इसके अंदर भोग की इच्छा है अभी। ये क्या शास्त्र पढ़ पाएगा? ये पढ़ ही नहीं सकता है, मन ही नहीं लगेगा उसका। लोग का शास्त्र पढ़ने मन को नहीं लगता है, इंद्रिय भोग के कारण नहीं लगता है। जो लोग डांस करवा लो, कुछ बातें करवा लो और सब सेवाएं करवा लो, लेकिन जहाँ बोलो गीता पढ़ना है 2 घंटे, तो बस 2 घंटे तो आधे घंटे में सॉरी उनको नींद आ जाती है। सब कारण यही है। तो भगवान ने मैं बताई थी कि वो मिथ्याचारी है वो, क्योंकि वो क्वालिफाइड नहीं है, वो अपना योग नहीं कर पाएगा। उससे तो वो अच्छा है कि तुम अपने जो तुम्हारे वैदिक कर्म उसको करो और फल भगवान को अर्पित करो, वो बेहतर है। तो वहां पे भगवान ने निष्काम कर्म को बेहतर बता दिया था, किससे? मिथ्यावादी ज्ञान योगी से। अभी वही बात भगवान यहाँ बोल रहे हैं। यहाँ पर भगवान अष्टांग योगी के संबंध में बोलेंगे, सेम चीज बोलने वाले हैं।
यहाँ पर ही भगवान निष्काम, पहले वहां पर भगवान ने पूरे धर्म हम चलते आ रहे हैं, तीसरे चौथे पांचवे में भगवान ने ऐसा ज्ञान योगी जो कि चित्त शुद्ध नहीं हुआ है, उसने सारे कर्मों का त्याग कर दिया है, उससे वो निष्काम कर्म योगी बेहतर है जिसने कुछ अपने कर्मों का त्याग नहीं किया। जो उसके वैदिक कर्म वो पूरे कर रहा है, उसने बस फल का त्याग किया है, तो वो अधिक श्रेष्ठतर बताया है। अब वही बात भगवान यहाँ बोलेंगे अष्टांग योगी के संबंध में, कि ऐसा कोई अष्टांग योगी भी है जो क्वालिफाइड नहीं है, जो क्वालिफाइड नहीं है लेकिन अष्टांग योग करने चल दिया है वो। और अष्टांग योग जब वो करेगा तो क्या करेगा, सीधा संन्यास लेना चाहता है वो। अष्टांग योग की दो स्टेजेस होती है, तो भगवान जो सेकंड स्टेज है उसकी बात कर रहे हैं, जिसमें कि संन्यास मिलता है। अष्टांग योगी में तुरंत संन्यास नहीं मिलता है, ज्ञान योग में तुरंत संन्यास मिल जाता है, लेकिन अष्टांग योगी में जब वो योगी गुरु के पास जाता है, अष्टांग गुरु के पास वो टेस्ट लेता है, तो जब वो देखता है कि ये क्वालिफाइड नहीं है, ज्ञान योग में तो वो क्वालिफाइड नहीं है तो रिजेक्ट कर देगा। 99.9% भी शुद्ध है, लेकिन 501 शुद्ध अगर नहीं है तो बोलेगा आप निष्काम कर्म योग करो जाके, शुद्ध जाके फिर मेरे पास आना। अष्टांग योग में क्या, वो पूरी तरह चित्त का शुद्ध नहीं भी हुआ हो उसका, तो भी उसको अष्ट गुरु ले लेता है, लेकिन केवल शुरू की 4 स्टेज देता है उसको, यम नियम आसन और प्राणायाम, बस इतना करो आप। बाकी जो 4 हैं, प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, वो नहीं देगा, उसके लिए संन्यास लेना जरूरी है, मतलब क्वालिफाइड होना जरूरी है। तो जो सेकंड स्टेज है उच्च अवस्था, जिसको योगारूढ़ स्टेज बोलते हैं। अष्टांग योग में मैंने बताया 2 तरह की स्टेज होती है, पता है, योगारूढ़, मतलब ये योग पर आरूढ़ होने का प्रयास कर रहा है। योग रुरुक्षु यानी योग पर करना सीख रहा है, और योग होता है योगारूढ़, मतलब वो योग अष्टांग योग पे सीख चुका है, अष्टांग योग पे आरूढ़ हो चुका है। तो सेकंड स्टेज की बात हो रही है कि ऐसे भी योगी होते हैं जो सोचते रहे नहीं मैं तो क्वालिफाइड हूँ संन्यास के लिए, संन्यास मतलब अष्टांग योगी का संन्यास, ऐसा सोच लेता है वो, और फिर वो अष्टांग योग की जो बाकी स्टेज है वो चालू कर देता है। तो इसी संन्यास को तो करोगे, आप सारे वैदिक कर्म छोड़ दोगे ना अपने तुरंत, उनका त्याग होता है संन्यास में, तो मुझे संन्यास बोलते हैं उसको। जो आपकी वैदिक ड्यूटीज है वो सारी खत्म। तो यदि मान लीजिए ऐसा कोई अष्टांग योगी है जो क्वालिफाइड नहीं है और वो अष्टांग योग कर रहा है, तो भगवान उससे बोलेंगे उस सन्यासी से निष्काम कर्म योगी बेहतर है, उस सन्यासी से वो योगी अच्छा है जो कि अपने कर्तव्य का निर्वहन करता है, कर्म करता है और फल भगवान को देता है ना, भगवत अर्पित निष्काम कर्म योग करता है, वो बेहतर है। तभी तक भगवान ने सारांश में अगर मैं कहूँ, तो अभी तक भगवान ने निष्काम कर्म योग से निष्काम कर्म को बेहतर बताया है मिथ्याचारी ज्ञान योगी से। अब उसी बात को भगवान ने रिपीट कर रहे हैं कि निष्काम योग जो है, अर्जुन के मन में प्रश्न आ सकता है, ठीक है कोई बात नहीं है, ज्ञान योग मिथ्याचारी हो सकता है, वो उससे निष्काम कर्म योग बेहतर है, तो मैं अष्टांग योग कर लेता हूँ, वो तो चलेगा ना भगवान। अर्जुन का तो है मूल संन्यास है इनका, उसको तो अपनी कर्तव्य की ड्यूटी करना नहीं है, युद्ध करना नहीं है, क्षत्रिय नहीं करना है। तो भगवान वो भी उससे बोल रहे कि ऐसा नहीं है, अष्टांग योग से भी तुम्हारा निष्काम कर्म योग बेहतर है, क्योंकि वहां चल नहीं पाओगे, ठीक है ना। इस सिलसिले में आप भगवान बोल रहे हैं कि जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही सन्यासी और असली योगी है। तो पहली लाइन में भगवान किसकी बात कर रहे हैं, कौन बताएगा, हाथ उठा के बताया। जो पहली लाइन है आपको दिख रही है ना, जो पुरुष, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये भगवान में किसकी बात हो रही है यहाँ पर। यस मंगल मोद माता जी बताइए। प्रभु जी निष्काम कर्म योगी की। हाँ सही जवाब, निष्काम कर्म योगी की बात हो रही है। तो देखिए अब यहाँ पर क्या होगा, पिछले अध्याय में निष्काम कर्म योग और ज्ञान योग की तुलना हुई, यहाँ पर निष्काम कर्म योग और अष्टांग योग की तुलना होगी, सिंपल सी बात है, और कुछ ज्यादा नहीं है, ठीक है ना। तो मंगल मोहन बत्ता जी आपको तो पता है, रट गया है, अष्टांग योग करने की योग्यता क्या है, अष्टांग योग में प्रवेश करने की, हरे कौन कृष्ण बताएगा। प्रभु जी। हाँ बताइए। प्रभु जी योग्यता पूर्ण थोड़ा रूप जोर से से, प्रभु जी। जोर से बोलिए। कौन बताना चाहेगा। यस नवदा भक्ति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम।
इसमें है प्रभु जी 100% वैराग्य और शुद्ध चित होना चाहिए और मन में जो है रंच मात्र भी भोग की इच्छा नहीं होती। हाँ, सही बात। तो अभी क्या हो रहा है यहाँ पर, भगवान नीचे वाले की बात कर रही है, नीचे जो है ना, ये अष्टांग योगी की बात हो रही है। पहले उन्होंने सही बताया कि पहले जब बात हुई निष्काम कर्म योगी की 2 लाइन, 1 लाइन, और दूसरी लाइन है ये अष्टांग योगी की। कौन सा अष्टांग योगी की है? कि जो क्वालिफाइड नहीं है, जो योग्यता आप अभी बताई नवदा भक्ति माता जी ने, वो योग्यता उसमें नहीं है, फिर भी उसने संन्यास ले लिया है। तो भगवान उसके बारे में वो नहीं जो अग्नि जलाता और ना कर्म करता है। तो ये किसी को समझ में आया? जो ना अग्नि जलाता ना कर्म करता, इससे क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि देखिए, जैसे ही व्यक्ति संन्यास लेगा, इसको समझो बात को आप, है ना, जैसे ही व्यक्ति आस्था योग में या ज्ञान योग में संन्यास लेता है, वैदिक समय में चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे वानप्रस्थ हो, चाहे संन्यास हो, चारों को अग्निहोत्र करना आवश्यक होता था। स्पेशली गृहस्थ और सन्यासी को नित्य प्रति करना जरूरी था अग्निहोत्र। ठीक है, अग्निहोत्र मतलब थोड़ा सा हवन करना, वो नियम है एकदम, करना आवश्यक। गृहस्थ को तो अति आवश्यक होता था, तो अग्नि जलाएगा और वो अग्निहोत्र करता था। लेकिन जब संन्यास और एक ये करेगा अग्निहोत्र, दूसरा क्या करेगा, जो उसका वर्ण और आश्रम है उसके हिसाब से कर्म करेगा। लेकिन जब व्यक्ति संन्यास ले लेता है, तो ना उसको अग्निहोत्र करना पड़ता है, ना उसको वैदिक कर्म करने पड़ते हैं। उसके वर्ण और आश्रम के साथ जो कर्म होते हैं ना, वो नहीं करना उसको। जैसे अर्जुन यहाँ पर छत्री, छत्री का धर्म क्या है, कर्म क्या है? युद्ध करना, ललकारा है मैदान में उसको। तो सन्यासी तो वो नहीं करेगा फिर, चाहे तो करे चाहे तो नहीं करे, उसको आवश्यक बिल्कुल भी नहीं करना। तो भगवान वही बात बोल रहे हैं कि ऐसा सन्यासी जिसने अग्नि जलाना छोड़ दिया, अपने कर्तव्य कर्म छोड़ दिए हैं, लेकिन उसके मन में इंद्रिय भोग की वासनाएं हैं, उससे तो ये निष्काम कर्म योगी बेहतर है, जो अपने कर्म के फल आ ना सकते और अपने कर्तव्य का पालन करता है। ये बात बोल रहे हैं भगवान। समझ में आया नहीं आया? बस ये समझ लो, आप तो पूरा चैप्टर समझ में आएगा। आया कि नहीं? जी प्रभु जी आ गया। आ गया? तो बताइए एक बार क्या बोला मैंने। प्रभु जी मतलब इसका मतलब ये हुआ ना कि जो सन्यासी है वो योग्य नहीं है, उसने सन्यास ले लिया और वो कर्म भी नहीं कर रहा, उससे अच्छा तो निष्काम कर्म योगी है। हम्म, क्यों है अच्छा, क्या कारण है? प्रभु जी वो अपने कर्म फल से प्रति अनासक्त है और अपने कर्तव्य का पालन भी कर रहा है पूर्ण रूप से। हाँ, और फल भगवान को अर्पित कर रहा है ना। और सन्यासी में क्या प्रॉब्लम आ गई है, भगवान उसको क्यों बेहतर नहीं बता रहे हैं? प्रभु जी अभी वो योग्य नहीं है, उसमें मतलब पूर्ण वैराग्य नहीं है और उसका चित्त शुद्ध नहीं है अभी, और उसने संन्यास ले लिया। हाँ, या समझ गए आप बात को, ये बात है। ठीक है, बस ये समझ लो, आप तो सब कुछ क्लियर है। फिर आपको शुरू के 3 श्लोक ही है बस, 1 2 3, वो वही बात भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं। अच्छा, जैसे ही बात आएगी अष्टांग योग की, भगवान तात्पर्य में क्या करेंगे? मंगलमोत जी, मंगलमोत माता जी, जी प्रभु जी। जब भगवान जैसी अष्टांग योग की बात करेंगे श्लोक में, तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या करेंगे? प्रभु जी निष्काम कर्म योगी की व्याख्या करेंगे, वो ज्यादा श्रेष्ठ है। हम्म, और जब अष्टांग योग की बात आएगी तब वो भक्ति योग की बात करेंगे। ठीक है, जी प्रभु जी। तो देखिए, चूंकि भगवान को ध्यान योग पे बोलना था, इसलिए भगवान ने पिछले अध्याय के 2 श्लोकों में 27 और 28 में अष्टांग योग बोला था। याद है आपको? मैंने बताया था कि भूल गए? याद है कि नहीं याद है? ले जाना पड़ता है आप लोगों को मेमोरी में। हम लोग पर मुझसे साइको साइको वो क्या नाम है उसका, साइकेट के पास जाते हैं ना, वैसी सेवा करवाते हो। ये देखो, ये 28 श्लोक, ये समस्त इंद्रियों को बाहर करके, दृष्टि के बोह को मध्य में केंद्रित करके, प्राण तथा पान वायु को नथुनों के भीतर रोक कर मन इंद्रियों को वश में करता है, बोल रहे हैं भगवान। ये दोनों से एक साथ बोले 27 28। क्यों बोले हैं? क्योंकि भगवान ने योजना बना ली कि मुझे अष्टांग योग बोलना है, इसलिए ये चैप्टर चालू हुआ, ये इसका लिंक है, इसलिए ये अध्याय चालू हुआ है। इसको नोट कर लो आप, तनु माता जी, तो फिर बाद में परेशान होगे। यस प्रभु जी। ये ये इसका लिंक है। इसके अलावा इसी अध्याय में, 5वें अध्याय के दूसरे श्लोक में, भगवान ने जो है निष्काम कर्म योग बोला था, और
वहां भी ज्ञान योग बोला था, बताया था कि कर्मयोग बेहतर है, निष्काम कर्मयोग बेहतर है। और इसी पांचों अध्याय के छठे श्लोक में भी भगवान ने यही बात बोली थी कि भाई ज्ञान योग से कर्मयोग बेहतर है। अब यहाँ पर उसी तरह से भगवान यहाँ पर ये बताएंगे कि निष्काम कर्मयोग से अष्टांग योगी, सॉरी, मिथ्याचारी अष्टांग योगी से एक सफल या एक निष्काम कर्मयोगी बेहतर है। बस ये मुद्दा है। किसको समझ में नहीं आया तो उठाइए। ये मुद्दा किसको समझ में आया और नहीं आया, मुद्दा समझ लो आप बस, बाकी कुछ नहीं। मुद्दा समझ लो, मुद्दा क्या चल रहा है, मुद्दा बस ये है। सबका क्या समझ में, सामान लो क्या मैं? कौन कौन बताना चाहेगा, हाथ उठाए, स्वेच्छा से आप हाथ उठाओ, नहीं तो फिर मैं नाम लेके मुझे बोलना पड़ेगा। यस, तनी माता जी बताइए, वेरी गुड। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जी। इसमें ये समझाया गया है कि वो सन्यासी जो अग्निहोत्र नहीं कर रहा और अपने आश्रम के अनुसार कर्म नहीं कर रहा, पर उसका जो चित्त है वो 100% उसका चित्त शुद्ध नहीं हुआ है, वैराग्य नहीं हुआ है, तो वो उससे उससे बेटर जो है वो निष्काम कर्म योगी है, जो अपने पथ पे अग्रसर है। उस मिथ्याचारी अष्टांग योगी से एक निष्काम कर्म योगी बेटर है, जो अपने पथ पर कार्य अग्रसर हो रहा है। यस। तो वो क्यों बेटर है, मान लो कि पूछे आपसे, तो क्यों बेहतर है वो? क्योंकि उसने अपने कर्म फल का त्याग कर दिया है, और दूसरा उसने जो उसका फल है वो भगवान को अर्पित कर दिया है। हाँ बिल्कुल सही। तो इससे क्या होगा कि चूंकि तो वो कर्म फल का त्याग कर रहा है, तो क्या होगा कि वो स्वतः ही उसकी इंद्रियां और चित्त शुद्ध हो जाएंगे। इसके तो शुद्ध भी नहीं है और ये संन्यास लेके बैठ गए, है ना? आया समझ यस में प्रभु आपको? जी। यस प्रभु बस जी। बस यही बात थी। और कौन बताना चाहेगा, एक्सप्लेन करना चाहेगा इस मुद्दे को? बस ये मुद्दा समझ लो आप, बाकी इस अध्याय में कुछ भी नहीं है। छोटी मोटी साइड भी तो मैं बताता रहूंगा मैं आप लोगों को। और कौन बताना चाहेगा, क्या मुद्दा है यहाँ पर? आइए आइए, हिम्मत हिम्मत करके आगे आइए। हेमंत प्रश्न पर मुझे लगता है शायद अभी आपने सुना नहीं था ना, आप तो बाद में आए हो, तो मुझे मुश्किल लग रहा है। जी प्रभु जी, प्रयत्न एक करो। अभी ने अभी बाद में प्रयत्न की, थोड़ा सुन लीजिए पहले फिर प्रयत्न ठीक है, कीजिएगा। ठीक है अनिता प्रभु। जी, अनिता जी, हरे कृष्ण प्रभु, दंड प्रणाम। क्या चुप बैठे हो आप? जी वीडियो वीडियो भी आपकी हो, आप चुप बैठे हुए हैं। प्रभु जी, आज मैं पूरे टाइम पे पहुंची हूँ। स्टार्ट अच्छा। हो चुका था, स्टार्टिंग थोड़ा मिस हो गया, लेकिन फिर भी इतना समझ पाई हूँ कि अष्टांग योगी यहाँ के बारे में बताया जा रहा है, तुलना की जा रही है निष्काम कर्म योगी के साथ। और हम्म। बताया गया कि ये ऐसा अष्टांग योगी जो मिथ्याचारी है उससे हम्म। बेहतर निष्काम कर्म योगी है, क्योंकि वह अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त भी नहीं है, और अपने वर्णाश्रम के अनुसार कर्म भी नहीं कर रहा है। कर्म फल के प्रति अनासक्त नहीं है या कर्म फल के प्रति अनासक्त है? मतलब कर्म फल के प्रति ऐसा योगी जो अपने वर्ण आश्रम के अनुसार कर्म भी नहीं कर रहा है और उसकी योग्यता नहीं है संन्यास लेने की। मतलब हम्म, ऐसा मैं अभी समझी हूँ थोड़ा सा, जो आप बता रहे थे। नहीं, आप सही बोल रहे थे, आप कंफ्यूज मत होइए। निष्काम कर्म योगी फल से आसक्त है या नहीं, ये पूछ रहा हूँ। निष्काम कर्म योगी फल के प्रति आसक्त नहीं है। हाँ, इसीलिए वो बेहतर है। ठीक है ना? जी क्यों बेहतर है? तो क्योंकि जी उसकी इंद्रियां शुद्ध ऑलरेडी आ सकते हैं, वो तो स्वतः ही शुद्ध हो जाएगा। इससे तो बहुत आगे मिथ्याचारी से तो, है ना? जी। समझे कि नहीं समझे बात को? और कौन बताना चाहेगा? इसका इस पूरे अध्याय का मुद्दा बस यही है। अनेक लोगों ने वीडियो ऑफ कर रखे अपने में, क्या बात है? सब ट्रेवलिंग कर रहे हैं क्या? यस। नीलांचल माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी, इसमें आपने हमें समझाया कि निष्काम कर्म योगी मिथ्याचारी अष्टांग योगी से बेहतर है, क्योंकि मिथ्याचारी कर्म ध्यान योगी का चित्त शुद्ध नहीं है और वो इसकी ओर अग्रसर हो रहा है, संन्यास हाँ की ओर। लेकिन बिल्कुल। निष्काम कर्म योगी है, वो अपने कर्म को भगवान को अर्पित, कर्म के फल को भगवान को अर्पित कर देता है और अपना कर्म भी करता रहता है इस तरह से। तो वो ज्यादा अच्छा है, निष्काम कर्म योग। बिल्कुल सही, ठीक है। अब आपको तात्पर्य समझ आएगा समझ में? ठीक है।
अभी देखिए मैं पहले ही बता रहा हूँ, जहां पर अष्टांग योग की बात होगी पापा जी तुरंत रिजेक्ट कर देंगे अष्टांग योग को, पापा जी उसको हटा के भक्ति योग डाल देंगे। पढ़िए, कौन पढ़ रहा था? यस फर्स्ट प्रभु जी, रीडिंग। मैं पढ़ रहा था। हाँ हाँ पढ़िए। तात्पर्य इस प्रकार है, इस अध्याय में भगवान बताते हैं कि अष्टांग योग पद्धति मन तथा इंद्रियों को वश में करने का एक साधन है, किंतु इस कलयुग में सामान्य जनता के लिए इसे संपन्न कर पाना अत्यंत कठिन है। यद्यपि इस अध्याय में अष्टांग योग पद्धति की स्तुति की गई है, किंतु भगवान बल देते हैं कि कर्मयोग या कृष्ण भावना भावित में कर्म करना इससे श्रेष्ठ है। इस संसार में प्रत्येक मनुष्य अपने परिवार का पालन करता तथा अपनी सामग्री के रक्षात्म करता है, मैं किंतु एक कोई भी एक मनुष्य रुकिएगा, एक मिनट रुकिएगा। इस अध्याय में भगवान तो बता, देखो मैंने बोला था ना, पापा जी जी खुद बोल रहे हैं, इस अध्याय में भगवान अष्टांग योग के बारे में बता रहे हैं। अष्टांग योग के माध्यम से मन और बुद्धि को नियंत्रित करना है। और इतना बता के प्रभुपाद जी ने क्या बोलते, लेकिन किंतु कलयुग में सामान्यता अष्टांग योग नहीं कर पाएगी, इसलिए भक्ति योग देंगे। इसलिए बोल रहे हैं बाबा, किंतु भगवान बल देते कि कर्मयोग या कृष्ण भावनामत में कर्मयोग, यानी रूपा जी निष्काम कर्म योग को भी कृष्ण भक्ति कर्म बोलते हैं। उन्होंने अपनी अलग से ये क्या बोलते शब्दावली दी है, टर्मिनोलॉजी दी है। तो प्रभा जी फिर भक्ति योग के बारे में बात करने लग जाएंगे। हालांकि प्रभा जी खुद इस बात को बोल रहे हैं कि भगवान तो निष्काम कर्म योग अष्टांग योग की बात कर रहे हैं, पूरे अध्याय की बात करिए प्रभुपाद जी ने, देख लो आप। प्रभुपाद जी खुद ही स्वीकार कर रहे हैं कि भगवान तो अष्टांग योग बोल रहे हैं, लेकिन मैं तो भक्ति योग बोलूंगा, ये बात है। तो कुल तात्पर्य प्रभा जी इसी बात को बताने वाले कि देखिए भाई, दुनिया के लोग सन्यास के पीछे भागते हैं, क्यों? अक्सर लोग सन्यास इसलिए भागते हैं कि अपनी जिम्मेदारियों से भाग सके, बच सके। और में नहीं है तो सन्यास ले भी लेंगे तो सन्यास सफल नहीं होगा उनका, वो मिथ्याचारी ही कहलाएंगे, भगवान की नजर में मिथ्याचारी है, तो हो भी नहीं पाएगा, क्योंकि मन चित्त शुद्ध नहीं है, इंद्रियां शुद्ध नहीं है, हृदय में सांसारिक सुख भोगने की इच्छा है, तो उसका सन्यास लेना बेकार है। तो सन्यास का तात्पर्य केवल संसार का त्याग करना नहीं होता है, समझो मैं जो बात बताना चाह रहा हूँ। अभी अभी दूसरा एस्पेक्ट लेके चल रहा हूँ, सन्यास किसे कहते हैं वो बता रहा हूँ। कि सन्यास का मतलब फिर संसार का त्याग करना नहीं है, चलो घर छोड़ा, बाहर छोड़ा, जंगल में चलेगा, हम तो सन्यासी बन गए, नहीं। एक्चुअल सन्यास का मतलब है कि आप कर्म करते रहो लेकिन फल का त्याग करो। और लोग कर्म का त्याग करते हैं, फल फल भी उन्हें तो, वो सन्यास भी लेंगे ना, तो भी कर्म का त्याग कर देंगे, लेकिन कर्म का त्याग नहीं किया जाता है। कर्म करो, फल का त्याग करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, भगवद्गीता चौथा अध्याय दूसरा अध्याय 48वां श्लोक। या भगवान बोलते तेरा कर्म करने में अधिकार है, फल में नहीं, तो कर्म करो, फल की आशा मत करो। तो लोग उल्टा करते हैं। लोग क्या करते हैं कि कर्म का ही त्याग कर देते हैं, कर्म का त्याग नहीं करना, ये बात है। तो संन्यास का मतलब लोग ये सोचते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, यदि कोई क्वालिफाइड है वाकई में तो वो ले सकता है, फिर गलत नहीं है। यदि कोई क्वालिफाइड है, चित्त शुद्धि हो गई, तो उसको तो ले लेना चाहिए, स्वतः गुरु दे देंगे, तुरंत दे देंगे। अगर आप क्वालिफाइड नहीं हो तो फिर आपका जो वैदिक कर्म है, जो आपका वर्ण है, जो आश्रम है, 4 वर्ण कौन कौन से, अब आपको मैंने बता चुका हूँ, 4 आश्रम कौन से हैं वो बता दिए हैं, उनके अनुसार जो आपके कर्म है वो करो। और सबसे बढ़िया है, ये तो वैदिक पद्धति बताई मैंने आपको, तो सबसे बढ़िया भगवान की सेवा करते हुए। अगर आपका मन चित्त शुद्ध नहीं है, कृष्ण भक्ति में भी हो, तो संन्यास मत लो। उससे बढ़िया कि भगवान की सेवा करो और फल भगवान को अर्पित करो, उसमें आप तेजी से प्रगति करोगे, ये बात है। भक्ति पापा होगी। नहीं है तुम्हारे? कौन बोल रहा है, कहाँ से आवाज आ रही है? राकेश तो, अच्छा सोमा सोमा, माता जी, सोमा माता सोमा जी। महोदय, ठीक है। तो भक्ति योगी क्या करता है? भक्ति योगी तो सारे कार्य कृष्ण के लिए ही करता है, चाहे वो किसी भी आश्रम में रहे, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ, कोई सी भी आश्रम में रहे, यही तो भक्ति का आनंद है। उसे पता है मुझे कर्म का त्याग, कर्म पूरा करना है तो कर्म कृष्ण के लिए करना है, फल जो मुझे लेना है वो मेरा अधिकार ही नहीं है, बस सिंपल काम है। और निराग्नि, श्लोक शब्द है निराग्नि, मतलब अग्नि नहीं देना है। तो है ना, वो वैदिक समय तो अग्नि नहीं दी जाती थी ना, अग्निहोत्र की, अग्निहोत्र का, अग्निहोत्र का त्याग केवल सन्यासी कर सकता था। तो हमारे यहाँ तो क्या है कि कृष्ण भावना भावी, तो आप संकीर्तन यज्ञ कर रहे हो, ऑटोमेटिकली आप फिर कुछ यज्ञ करने की जरूरत नहीं, वैदिक यज्ञ करने की आवश्यकता ही नहीं है।
फिर भी हमारे घर से लोग भक्त हैं, कभी कभी यज्ञ करते हैं, नरसिंहदेव यज्ञ करते हैं घर में, और कभी छोटे मोटे यज्ञ होते हैं, पर वो सारे यज्ञ जो है भगवान के लिए होते हैं, भगवान की तुष्टि के लिए होते हैं। वो लोग जो यज्ञ करते हैं वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं, ये बात है। तो संन्यास का लोग का सोचते हैं निष्क्रिय बन जाओ, कोई कार्य मत करो। तो भोपाल जी बोलते हैं निष्काम कर्म। अभी समझिए इस शब्दावली को, एक होता है निष्काम कर्म और एक होती है निष्काम भक्ति। ये अंतर समझ में आ रहा है किसी को? निष्काम कर्म और निष्काम भक्ति में क्या अंतर है? सॉरी, निष्काम कर्म नहीं, निष्क्रियता। निष्क्रिय का है, यस मनीषा जी, निष्क्रियता और निष्काम भक्ति में क्या अंतर है? अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, साधक नाम। हरे प्रभु कृष्ण। जी, निष्क्रियता मतलब कोई भी कर्म ना करना किसी भी तरीके से, निष्क्रिय रहना। और निष्काम भक्ति मतलब उसके फल की इच्छा कर बिना, मतलब भक्ति कर रहे हैं बट उसका जो मतलब भक्ति कर रहे हैं बट अपनी किसी इच्छा को पूरा करने के लिए नहीं कर रहे, भगवान की प्रसन्नता के लिए भक्ति कर रहे हैं। बस बस, बहुत बढ़िया। तो यही बात है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। निष्क्रिय ज्ञान योगी लोग तो निष्क्रिय होते हैं ना, अष्टांग योगी भी निष्क्रिय बन जाते हैं, फिर कुछ नहीं करेंगे, कोई कार्य नहीं करना है, फिर सीधा परमात्मा का ध्यान करना। तो वो नहीं भाई, उससे बढ़िया है भक्ति का सिद्धांत क्या प्रभुपाद जी पे तात्पर्य बताते हैं, भक्ति करो, सारे कर्म कृष्ण के लिए करो, और फल भी कृष्ण कर्म भी कृष्ण को अर्पित करो, और फल भी भगवान को अर्पित करो, ये प्रभुपाद जी बोलते हैं। ठीक है ना? भगवान ऐसा नहीं बोल रहे हैं, भगवान सीधा बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं मैंने बता दिया आपको, मिथ्याचारी अष्टांग योगी से निष्काम कर्म योगी बेहतर है। प्रभुपाद जी ने पूरा भक्ति में ला दिया उसको, ये प्रभुपाद जी तात्पर्य में बोलते हैं। इसके बाद अन्य जो आचार्य गण है सर, बलदेव विद्याभूषण जी, वो भी क्या बोलते हैं, कार्यम कम कर्म करोति। श्लोक है ना, कार्यम कर्म करोति, श्लोक में शब्द है कार्यम कर्म करोति, कार्यम कर्म करोति। तो वो क्या बोलते हैं भाई, देखो भक्ति, वही मैं जो बोल रहा हूँ आपसे बोल रहा हूँ, भगवत भक्ति में तो भक्त कार्य करता है। भगवत भक्ति में कोई निष्क्रिय नहीं रहता, बल्कि खूब सारी, खूब सक्रियता है भक्ति में। अनंत कोटि सेवाएं, कितनी सेवाएं करोगे आप? बोलो तो, आप पेंटर हो, कृष्ण के लिए पेंट करो, कारपेंटर हो, कृष्ण के लिए आप लकड़ी से भगवान की मूर्ति बनाओ, आप गायक हो, कृष्ण के लिए गाओ, अनंत है। कुक हो, कृष्ण के लिए कुक करो, सब कुछ ऐसा है। बलदेव जी कहते हैं हाँ, कृष्ण के लिए कार्य तो करो, लेकिन अपने मन से मत करो, साधु गुरु शास्त्री आज्ञा के अनुसार करो। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अपने मन से किए कार्य भक्ति नहीं होते एक्चुअली, वो भी इंद्रिय तृप्ति है। और यह श्लोक में शब्द है ना अनाश्रिता। तो अनाश्रिता का मतलब यहाँ पर श्लोक में तो ये शब्द है कि वो जो निष्काम कर्म योगी पर के लिए कह रहे हैं भगवान, कि वो अपने फल पर आश्रित नहीं है, इसलिए लगाया अनाश्रित रहा। लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद हमारे वैष्णव आचार्य हैं, तो वो उसको भक्तिमय सिद्धांत से व्याख्या कर रहे हैं, और वो बोल रहे हैं अनाश्रिता कर्म फलम का अर्थ है कि सुख को, भक्त जो होता है वो अपने सुख के लिए कोई कर्म नहीं करता, वो हर कर्म केवल ईश्वर को, साधु गुरु ईश्वर को संतुष्ट करने के लिए करता है। वो सब कृष्ण भक्ति में व्याख्या, और कुछ नहीं। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोलो कि संन्यास जो एक्चुअली वो मन से होता है, मनोवृत्ति से होता है, वेशभूषा से या बाहरी क्रियाओं से नहीं होता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल जो संन्यास है मनोवृत्ति से होता है, वेशभूषा पहन लिए, कपड़े पहन लिए, उससे नहीं होता है संन्यास। हाँ, यदि देखिए, यदि कोई क्वालिफाइड है, इसका मन भी नियंत्रित है, शुद्ध चित्त है, और वह संन्यास ले रहा है, संन्यास के वस्त्र पहना, वो वंदनीय है, आदरणीय है, बहुत सबसे ज्यादा सम्मान का अधिकारी है। तो सभी आचार्य ये बात बोलते हैं, भाई यहाँ तो भक्ति करना है, तो भक्ति के लिए कार्य करो, हरि की प्रसन्नता के लिए कार्य करो। तो कुल मिलाकर शिक्षा क्या है? शिक्षा सुन लो आप, शिक्षा निष्कर्ष ये है, जो सच्चा सन्यासी वो संसार से भागता नहीं है। सच्चा सन्यासी संसार से भागता नहीं है, बल्कि अपने सभी कार्यों को ईश्वर को अर्पित कर देता है, और उसी को योगी बोला जाता है। योगी वह नहीं है जो केवल ध्यान करता है, ध्यान कर रहा, मन में इंद्रिय भोग का चिंतन कर रहा, संसार के सुखों का चिंतन कर रहा। योगी वह है जो ध्यान तो करता है, लेकिन उसे सारा ध्यान भगवान कृष्ण के कर्म में केंद्रित रहता है, कर्म में केंद्रित रहता है।
तो ये श्लोक का पूरी भगवद गीता बेसिकली हमको संन्यास का त्याग नहीं सिखाती है, बल्कि कर्म फल का त्याग सिखाती है। देखो, कर्म करना बुरा नहीं है, कोई डर जाकर कर्म नहीं करना, नहीं ऐसा नहीं, कर्म करना बुरा नहीं है। कर्म करना बुरा कब है? जब आप अपने भोग के लिए कर रहे हो, खुद से कर्म चुना, फल भी आपको चाहिए, वो बुरा है। ठीक है, यदि कर्म आप कर रहे हो, कर्म में आपकी आसक्ति नहीं है, कर्म आप करते हो अपने गुरु सादेश के अनुसार और फल में आसक्ति नहीं है, तो बहुत बढ़िया है। और फल में आसक्ति तो बंधन बन जाएगा हर हाल में, कोई भी कर्म हो। पति पत्नी अपनी मेहनत कर रहे हैं, बच्चे के लिए भक्त बने, अपना कर्म नहीं किया लेकिन बच्चा वैसा नहीं निकला, वो तो वो फल में उनकी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। अपना कर्म अच्छे से करो, बस जितने अच्छे से कर सकते। फल तो वही मिलेगा जो ईश्वर देना चाहेंगे आप, ये बात है। जैसे उदाहरण है कि भगवान केवल भाव और समर्पण देखते हैं, कर्म का स्वरूप नहीं देखते। ये दूसरी शिक्षा है। भगवान आपका कर्म का भाव और समर्पण की भावना कितनी है देखी जाएगी, कर्म का भारी स्वरूप नहीं देखा है। उदाहरण हनुमान जी है, हनुमान जी ने क्या किया है? खतरनाक युद्ध किया, खूब लोगों को मारा, उछल कूद लगाई, आग लगा दी। अभी किसी के घर में आग लगाना कोई अच्छा कर्म माना जाता है क्या? अचता ही माना जाता है उसको तो। लेकिन भगवान ने किया, हनुमान जी ने किया था, क्यों? प्रभु की प्रसन्नता के लिए, और प्रभु के आदेश पे किया था। प्रभु के आदेश पर, प्रभु की प्रसन्नता के लिए किया, इसलिए वो कार्य भक्ति, उसे भगवान उससे प्रसन्न हुए। हनुमान जी का हर कार्य केवल राम की सुख के लिए होता था। तो हनुमान जी सच्चे योगी हैं, सच्चे सन्यासी और योगी। ठीक है, आगे समझ में? किसी का कोई प्रश्न? क्लियर? यस तनु माता जी। प्रभु जी, मेरे को एक बार एक चीज क्लियर करनी थी कि सन्यासी वो है जिसने कर्म करते रहना है और उसका फल का त्याग कर दिया है। तो निष्काम कर्म भोगी भी वही है, निष्काम कर्म जो कर रहा है उसने भी कर्म कर रहा है, अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है और कर्म फल का त्याग कर दिया है। नहीं नहीं, तो आपने फिर गलत, क्या नो नो नो, आपने गलत सुन लिया। ऐसा नहीं भाई, सन्यासी वो होता है, मैंने ये बोला था, जो संसार से भागता नहीं है, एक्चुअल सन्यासी वो है। ठीक है, जी बल्कि जी अपने कर्मों को ईश्वर को अर्पित कर देता है। तो निष्काम कर्मयोगी से क्या मतलब है आपका, ये आप पूछ रही हो? एक्चुअली दोनों एक ही है यहाँ पर इस अध्याय में। नहीं, मैं भी पूछ रही थी प्रभु जी कि फिर निष्काम कर्म योगी भी क्या सन्यासी ही होता है एक तरह से? नहीं नहीं, वो तो गृहस्थ आश्रम में रहता है ना। ओके जी। निष्काम कर्म योगी है, वो तो गृहस्थ आश्रम में रहेगा। ब्राह्मण हम्म, क्षत्रिय वैश्य शूद्र, वो तो गृहस्थ आश्रम में रहकर जो उसकी ड्यूटी से उसको करता है, तो उसी को बोल रहे हैं। वही मेरा प्रश्न अभी आप लोगों से है, अभी आपको क्लियर हो जाएगा, एक मिनट रुक जाइए इस प्रश्न से। तो मेरा आप लोगों से प्रश्न है, या कोई व्यक्ति घर गृहस्थी में रहते हुए भी सन्यासी बन सकता है? हाँ या ना? हाँ तो कैसे, ना तो कैसे? चलिए, यस नीलांचल माता जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बिल्कुल बन सकता है प्रभु जी, उसी की टेक्निक आप बता रहे हैं। वही सच्चा सन्यासी है जो गृहस्थ में कर्म करते हुए अपना फल भगवान को अर्पित करे और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए साधक गुरु और यस, शास्त्र के अनुसार कर्म करे, अपना मन बस, मर्जी का करके नहीं। जैसा शास्त्र हाँ, बोलता है वो कर्म करके अर्पित कर दे फल, तो वो घर में रहते हुए पूरा सन्यासी है। आप यही परफेक्ट बता रहे एकदम। हैं, बाहरी पर भेष से कुछ नहीं है, हाँ मनोवृत्ति ही सन्यास है। हाँ, जी। परफेक्ट, 100% परफेक्ट बोला आपने, 100% परफेक्ट, थैंक यू। फिर वो आपको प्रणाम। सन्यासी किसी भी शरीर में हो सकता है, वो पुरुष के शरीर में भी हो सकता है, वो स्त्री के शरीर में भी हो सकता है। ठीक है ना? एक्चुअल सन्यास तो वही मनोवृत्ति से, ये बात है। ये हमारा वैष्णव का सिद्धांत है कि कोई भी सन्यासी अगर उसकी मनोवृत्ति ऐसी है और उसे कुछ आसक्ति नहीं संसार में, वो सारे कर्म कृष्ण के लिए कर रहा है, फल भी कृष्ण को कर रहा है, फिर वो किसी भी कपड़े को शर्ट पैंट में क्यों ना हो, बढ़िया जीन्स टी शर्ट के चश्मा क्यों ना लगाया हो, कैप पहना हो, देखो सन्यासी हो सकता है। बस शर्त ये होनी चाहिए, लेकिन क्राइटेरिया ये है, नहीं तो फिर वो मिथ्याचारी हो जाएगा। बस ये बात है। ठीक है, ओके। और तो किसी का कोई प्रश्न नहीं है? क्लियर हो गया एकदम? यस प्रियंका जी बताइए, क्या हुआ? हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम प्रभु जी। सादर प्रणाम। प्रभु जी क्षमा चाहूंगी, मैं थोड़ा लेट हो गई थी।
मुझे ये नहीं पता पड़ा कि मिथ्याचारी किसे बोलते हैं। मिथ्याचारी किसे बोलते हैं? ठीक है, आप लेट आए, ऐसा आप मेरी रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, ठीक है ना, तो क्लियर हो जाएगा। मिथ्याचारी का मतलब ये है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो क्वालिफाइड नहीं है संन्यास के लिए और उसने संन्यास ले लिया। बेसिकली हम ये बात हो रही ज्ञान योगी के लिए और अष्टांग योगी के लिए, इसको ध्यान रखिए। मिथ्याचारी शब्द मूलतः कृष्ण भक्तों के लिए यूज नहीं होता, क्योंकि कृष्ण भक्ति में ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं कि कार्य छोड़ दो। समझ रहे हो बात को आप? ये कॉन्सेप्ट तो ज्ञान योग और अष्टांग योग में होता है, कृष्ण भक्ति में कहाँ आकर, क्योंकि सन्यासी भी कार्य करते हैं, कुकिंग कर रहे हैं, जोर से क्यों चिल्लाई? कुकिंग कुकिंग करते हैं, यहाँ वहाँ जाते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, प्रचार करते हैं, क्या नहीं करते। तो इसलिए भक्तों के ऊपर लागू नहीं है, लेकिन भक्त लोग भक्तियों को गलत लागू कर देते हैं। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। ये टर्म भक्ति भक्ति वालों पर लागू ही नहीं होती, ज्ञान योगी और अष्टांग योगी पर लागू होती है। तो ऐसे ज्ञान योगी जो क्वालिफाइड नहीं हो, ज्ञान योग का संन्यास ले लिया, वो मिथ्याचारी। वैसे अष्टांग योगी जो शुद्ध नहीं है, क्वालिफाइड नहीं और अष्टांग योग ले लिया, उसने संन्यास लिया, तो वो मिथ्याचारी। ठीक है। जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। बाकी आप रिकॉर्डिंग सुनोगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा। और किसी का कोई प्रश्न? ठीक है, तो अमित प्रभु यार आखिरी आखिरी पैराग्राफ पढ़ लो, फिर खत्म करके अगले श्लोक पे जाएंगे। कभी कभी यस प्रभु। सन्यासी, अब देखो इसको सुन लो आप, ये तात्पर्य को तो आपको सब समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है। कभी कभी सन्यासी सोचते हैं कि उन्हें सारे कार्यों से मुक्ति मिल गई, अतः वे अग्निहोत्र यज्ञ करना बंद कर देते हैं। लेकिन वस्तुतः वे स्वार्थी हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य निराकार ब्रह्म से तत- ततात्म में स्थापित करना होता है। ऐसी इच्छा भौतिक इच्छा से तो श्रेष्ठ है, किंतु ये स्वार्थ से रहित नहीं होती। इसी प्रकार जो योगी समस्त कर्म बंद करके आत्मनिर्मलित नेत्रों से योग अभ्यास करता है, वह भी आत्म तुष्टि की इच्छा से पूरित होता है। किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को कभी भी आत्म तुष्टि की इच्छा नहीं रहती। उसका एकमात्र लक्ष्य कृष्ण को प्रसन्न करना रहता है। अतएव वह पूर्ण सन्यासी या पूर्ण योगी होता है। त्याग का सर्वोत्तम प्रतीक भगवान चेतन प्रार्थना करते हैं। बस ठीक है, तो वही बात मैंने बता दी थी। सन्यासी लोग सोचते ना चलो सारा कार्य छोड़ो, अग्नि छोड़ दो। ये प्रभुपाद जी बोल रहे, स्वार्थी हो तुम लोग, मिथ्याचारी हो, स्वार्थी हो, ये बात। भक्ति योगी ऐसा नहीं होता, वो तो सारी सेवाएं करता है। 5 मिनट वाला श्लोक खत्म हो जाएगा। 6.2 कौन पढ़ेगा? वुड लाइक टू रीड 6.2 नेक्स्ट श्लोक। यम संन्यासम इति प्राहुर, पढ़ेगा हनुमत अपेक्षा प्रभु है। यम जी। संन्यासम समिति प्राहुर योग्यम ता विद्धि पांडवा, न हन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। अनुवाद। हे पांडुपुत्र, जिसे संन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात पर ब्रह्म से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई कभी योगी नहीं हो सकता। किसको समझ में आया? भगवान बोल रहे हैं पांडुपुत्र, ये संन्यास कहते हैं उसे तुम योग मान लो। मतलब संन्यास और योग एक ही है, जो तनु माता जी का प्रश्न था ना, यहाँ पर इस संदर्भ में एक ही बात है। ठीक है, अर्थात परम ब्रह्मा से युक्त जानो। कौन समझ में आया क्या बोल रहे हैं वो? तो सीधी बात है, भगवान ये बोल रहे हैं कि देखो, आ, योग और संन्यास अगर आप इंद्रिय तृप्ति की दृष्टि से देखो, क्योंकि दोनों ही इंद्रिय निग्रह कर रहे हैं, तो सन्यासी बोले योग बोलो एक ही बात है, अगर इंद्रिय निग्रह की दृष्टि से देख रहे हो। क्यों भाई, ऐसा क्यों? क्योंकि इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को तागे बिना कोई ना सन्यासी बन सकता ना योगी बन सकता है। ठीक है ना, योगी में गृहस्थ भी आएगा, वानप्रस्थ भी आएगा। तो बोलो ठीक है, अगर इस एंगल से देखो आप, हर वो व्यक्ति जिसने इंद्रिय नियंत्रित कर ली वो सन्यासी भी कह सकते हो, उसको आप योगी भी बोल सकते हो। यदि उसने नियंत्रित नहीं किया है, फिर वो ना योगी ना सन्यासी, ये बात। ठीक है ना। इन सन्यासी समिति पावन योगम तद्बुद्धि पूर्ण। रूपा जी भक्ति बोल देंगे, पढ़िए लाल अक्षरों वाला। हनुमंत तात्पर्य। वास्तविक संन्यास योग या भक्ति का अर्थ है कि जीवात्मा अपनी स्वाभाविक स्थिति को जाने
और तद अनुसार कर्म करे। रुक जाइए, तो जीवात्मा देखिए प्रभुपाद जी ने अपनी यूनिक परिभाषा दे दी। भगवान बोल रहे संन्यास का, प्रभुपाद जी बोला सब हटाओ। संन्यास का मतलब क्या है? जीव अपनी वास्तविक स्थिति को जान ले और उसके अनुसार कार्य करे। ये रियल संन्यास, ये प्रभुपाद जी की यूनिक डेफिनेशन है। मतलब फिर आप चाहे ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, सन्यासी हो, कोई भी हो, आप ये पहचानो आपकी वास्तविक स्थिति क्या है। तो जीव की वास्तविक स्थिति क्या है, कौन बताएगा? यस राकेश प्रभु। भगवान का दास प्रभु जी। हाँ, प्रभात जी बोलो, तो उसके अनुसार कार्य करे। तो कार्य करे मतलब क्या करें? यानी कि हमें जो भी कार्य करना है वो भगवत तुष्टि के लिए करना है, अपनी इंद्रिय तुष्टि के लिए नहीं करना है। बस हमारी ये बात है। तो प्रभा इसको बोलते हैं ये संन्यास है भाई। ये प्रभुपाद जी की आधुनिक समय में देश काल परिस्थिति को देखकर डेफिनेशन है। जो ये प्रभुपाद जी आचार्य को अधिकार होता है कि वो देश काल परिस्थिति के अनुसार शास्त्रों की परिभाषा तक बदल सकता है। इतना इसलिए इसको आचार्य बोलते हैं। हम गुरु नहीं कर सकते, केवल आचार्य कर सकता है। आचार्य जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड से है वो कर सकता है। तो प्रभुपाद जी ने बोला भैया संन्यास बोलो चाहे योग बोलो, कुछ भी बोलो, जो व्यक्ति समझता है भगवान का दास हो, मेरा यही काम है कृष्ण भक्ति करना, वही योग है, वही संन्यास है। भक्ति योग मान लो, जो भी मान लो। आगे पढ़िए। जीवात्मा का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, वह परमेश्वर की तटस्थ शक्ति है। जब वह माया के वशीभूत होता है तो वह बद्ध हो जाता है, किंतु जब वह कृष्ण भावना भावित रहता है अर्थात आध्यात्मिक शक्ति में सजग रहता है तो वह अपनी सहज स्थिति में होता है। तो प्रभुपाद जी इस ने वही से बस रुक जाइए। तो प्रभुपाद जी ने फिलॉसफी दी है भाई, देखो जीव होते हैं, भगवान होते हैं। तो जीव जो है भगवान की तटस्थ शक्ति है। तटस्थ शक्ति का मतलब मैंने कई बार बताया है कि उसके पास इच्छा या तो माया की सेवा करे या परमात्मा की सेवा करे, वो बीच में रहता है। तो जब माया की सेवा करता है तो बद्ध होता है, लेकिन जब वो भगवान की सेवा करता है तो वो आध्यात्मिक शक्ति के अंतर्गत आ जाता है और अपनी दास की स्थिति में आ सकता है, सहज स्थित हो जाता है ना, दास की स्थिति में सहज हो जाता है। ये बात है। लाल अक्षर नीचे का पढ़िए। जी प्रभु जी। यदि मनुष्य स्वार्थ का स्थान नहीं कर पाता तो ज्ञान तथा योग व्यर्थ रहते हैं। तो जीवात्मा का मुख्य ध्येय तो समस्त प्रकार की आत्म तृप्ति को त्याग कर परमेश्वर की तुष्टि करने के लिए तैयार रहना है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति में किसी प्रकार की आत्म तृप्ति की इच्छा नहीं रहती, वह सदैव परमेश्वर की प्रसन्नता में लगा रहता है। अतः जिसे परमेश्वर के विषय में कुछ भी पता नहीं होता वही स्वार्थ वृत्ति में लगा रहता है, क्योंकि कोई कभी निष्क्रिय नहीं रह सकता। भावनामृत का अभ्यास करने से सारे कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो जाते हैं। तो देखिए प्रभुपाद जी ने क्या बोला, मनुष्य का स्वार्थ त्याग नहीं करता तो ज्ञान और योग व्यर्थ है। प्रभुपाद जी कह रहा है कि भाई अपना स्वार्थ त्याग नहीं कर रहे हो। व्यर्थ क्यों है? वो इसलिए व्यर्थ है क्योंकि आपने ज्ञान योग ले लिया, अष्टांग योग ले लिया, तो आप तो कल अपने उद्धार करोगे ना, आप दूसरों का थोड़ी कर रहे हो। इसलिए व्यर्थ बता रहे हैं। उस दृष्टि से प्रभुपाद जी बोल रहे हैं भक्ति योगी तो भैया सबका उद्धार करेगा ऑटोमेटिक, घर का भी करेगा, घर के परिवार को भी भक्त बनाएगा वो, और इसमें कभी भी आत्म तृप्ति की इच्छा नहीं होगी, भगवान की प्रसन्नता में लगा रहेगा। और इस तरह कृष्ण भक्ति का अभ्यास करके अपने सारे कार्य सुचारू रूप से करता है और जीवन की सफलता को प्राप्त कर लेता है। ये बात थी बस। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी कुछ कहना है? कोई प्रश्न है क्या? क्योंकि हम नए अगले बैच में जाना होगा। 50 हो चुका है, 5 मिनट है अभी। तो हमने 2 श्लोक कर लिए, 6.1 और 6.2। कुछ पूछना है अभी पूछ लीजिए, और डाउट हो किसी को तो। शारदा जी क्या समझ में आया, बताना चाहोगे आप? क्या जी सुना प्रभु आपने? जी। जी प्रभु जी। प्रभु जी 6.1 में आपने बताया कि जो मिथ्याचारी है, मिथ्याचारी के बारे में बताया कि मिथ्याचारी अष्टांग योगी जो है कि जो क्वालिफाइड नहीं है, ठीक है, वो संन्यास के लिए जो है वो संन्यास के लिए उसने संन्यास ले लिए,
पर वो पूरी तरह से क्वालिफाइड नहीं है। उससे जो बेटर है वो निष्काम कर्म योगी है, कि ना कर्म करे और फल जो है वो भगवान को अर्पित कर दे। देन उसके बाद प्रभु जी अपने संन्यास का मतलब बताया कि संन्यास का मतलब ये नहीं कि संसार का त्याग करना है, असली मतलब ये है कि कर्म करना है और फल का त्याग करना है। फिर प्रभु जी इसके बाद में अपने 2.48 की एग्जांपल भी दी थी, निष्काम की भी, कि भक्ति कर्म करता है और फल जो है वो कृष्ण को अर्पित करता है। बलदेव जी कहते हैं कि संतों के साथ जो है वो भक्ति करो, आपने इसमें एग्जाम्पल दी थी। उसके बाद प्रभु जी अपने 6.2 में बताया कि भगवान जो मनुष्य का जो असली कार्य है, जीव की जो अस्वाभाविक स्थिति है वो भगवान के लिए कार्य करना है, यही स्वाभाविक स्थिति है। और जीव जो है वो तटस्थ व्यक्ति के जो है अगर माया के वशीभूत होकर कर्म करेगा तो वो कभी मतलब भक्ति में आगे नहीं प्रोग्रेस नहीं कर सकता। इसीलिए जो प्रभुपाद जी है वो भक्ति को आगे रखते हैं, भक्ति भावना को, मतलब भक्ति योग को ही आगे रखते हैं। जी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो जिसको कोई समझ में अगर थोड़ा डाउट भी तो इतना समझ चाहिए, कुल मिला के हम लोग को करना भक्ति योग है, और भक्ति योगी सर्वश्रेष्ठ है। इतना भी जो समझ गए तो पर्याप्त है। मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। कल फिर मिलेंगे हम 6 बजे। आप लोग चाहो तो 5-10 मिनट पहले भी ज्वाइन कर सकते हो, इससे कोई जरूरी नहीं है। 5:45 मैं सिस्टम पे आ ही जाता हूँ ऑलमोस्ट। मैं मैसेज डाल भी देता हूँ, तो आप 5:45 भी रेडी रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं। 5:45 से 5:45 भी कर सकते हो अगर आप लोग चाहो तो। ठीक है ना? कितने लोग 5:45 बजे आ सकते हैं, कंफर्टेबल है 5:45 बजे आने में? हाथ उठाएं। प्रभु जी फिर से बता दीजिए, कोई आ गया था। मैं पूछ रहा हूँ कि मैं जानना चाह रहा हूँ कितने लोग 5:45 बजे ज्वाइन कर सकते हैं 5:45 पर, कुछ दिन के लिए बस। मेरा सेशन छोटा, ज्यादा बड़ा सेशन नहीं है, बस 3 चैप्टर पढ़ाऊंगा मैं भक्ति वेदांत के, 10 सेशन होंगे बस। काफी लोग हैं, बहुत बढ़िया है। फिर तो हो सकता है मैं 5:45 से भी कर सकता हूँ, 5:45 से 6:45 कर सकते हैं। गुड, ठीक है। देख लीजिए, जो लोग आ सके आइएगा, अच्छी बात है, बढ़िया। नहीं तो 6 बजे जो ज्वाइन करेंगे 6 बजे तो कर ही सकते हैं, तो फिर वो रिकॉर्डिंग सुन के भी कर सकते हैं। नहीं भाई, देख लेंगे हम लोग ये सभी हो। बट आप लोग 5:45 से तैयार रहे, 5 मिनट पहले भी आ गए तो सही है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे राम हरे हरे राम राम हरे राम। राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु।